हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये ज़रूर आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ मैं महादेव, महाकाल, महाआदि शक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका लक्ष्य जो भी है जीवन में, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो ईश्वर की कृपा से तुरंत ऐसी ऊर्जाओं का नाश हो जाए, तुरंत ये सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, आपसे दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, इस साउंड पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सो दैट आप इस वाइब्रेशन को, इस हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा प्यार और सपोर्ट है आपका, ये अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशी के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, डियर डिवाइन, जो भी संदेश है, जो भी संकेत है हमारे दर्शकों के लिए, व्यूवर्स के लिए, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सही इंट्यूशन पावर के द्वारा सही कार्ड से गाइड करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कार्ड्स निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी टीम वर्क। ओके, यहाँ मिलजुल के काम करने की सलाह है, संदेश है यूनिवर्स का। और इसी के साथ हम देख पा रहे हैं सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो है क्यूरियोसिटी का कार्ड। ओके, एंड जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है वो हम मिडिल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे फाइनल जो एनर्जी जो रिवील करना चाहते हैं यूनिवर्स, वो किस बारे में है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, प्रिपरेशन। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पे जो ऊर्जा निकल के आ रही है खासकर आपके कार्य क्षेत्र, आपके बिजनेस से रिलेटेड है और आपके लाइफ से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा संदेश आ रहा है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। वो सब डिटेल में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऊर्जा एक्चुअल में क्या कह रही है। चलिए दोस्तों, एक एक कार्ड के करके सारी ऊर्जा को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किन पहलुओं से आपके लाइफ से ये ऊर्जा रिलेटेड है। पहला जैसे कार्ड हम देख पा रहे हैं, ये है टीम वर्क का कार्ड। अब जो पहला कार्ड है ये बहुत गहरी बात कह रहा है दोस्तों यहाँ पे। और यूनिवर्स यहाँ पे साफ ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक इंसान की नहीं दिख रही है यहाँ पे ऊर्जा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कई सारे क्रोज यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं इस इमेज में। और यहाँ पे हम इस कार्ड के थ्रू ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई लोगों की ऊर्जा यहाँ पे जुड़ी हुई महसूस हो रही है आपकी ज़िंदगी से। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें जो हैं एक जगह बैठ कर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से कनेक्ट होकर चल रही थी। बहुत सारे बिट्स एंड पीसेस इधर उधर फैले हुए हैं जो कनेक्ट होके एक जगह की बात कर रहे हैं। और ये ऐसा, इस कार्ड के थ्रू ऐसी ऊर्जा यहाँ पे दोस्तों फील होके आ रही है जैसे कुछ लोग जो है सामने आपके कुछ और दिखा रहे थे, कुछ और दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीठ पीछे उनका जो फोकस है, उनकी जो नीयत है वो किसी और चीज़ से रिलेटेड थी। उनका पूरा फोकस किसी और चीज़ पे था आपकी ज़िंदगी में। तो खासकर उन व्यक्तियों की तरफ यहाँ पे इशारा है जो आपके जीवन में सिर्फ दिखावे का रिश्ता रख रहे थे, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, जो दिखावे के पार्टनर्स हो, कि वो आपके बस बिजनेस टैक्टिक्स, आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपका दिमाग है, बस उसको जानने की कोशिश कर रहे थे, आपसे इनोवेशन का तरीका सीख कर फिर वो सब कुछ कॉपी करके वो अब तक कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में उनकी नीयत ये है अंदर से आपके बिजनेस को सपोर्ट ना करके वो कुछ अपना करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उन्होंने मन बनाया हुआ है। आपके जॉब फील्ड में भी ये चीज़ साबित हो सकती है। जो लोग आपके साथ मिलजुल के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आपके साथ वैसे भी जनरल टर्म्स पे काम कर रहे हो, तो पीठ पीछे कहीं ना कहीं वो आपके
कुछ चालें चल रहे हैं कि कोई प्रमोशन, कोई बहुत बड़ी सराहना जो उनके हिस्से में आए, आपके हिस्से में ना जाए, आपके काम का क्रेडिट वो लें और उनकी वाहवाही हो 4 लोगों के बीच में, उनके बॉसेस के सामने, ये कहीं न कहीं उनकी इच्छाएँ हैं। यही कहीं न कहीं आपके रिश्तों में भी ये निकल के साबित हो सकती हैं ये चीज़ें। कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग आपके आस-पास हैं, कुछ ऐसे फ़ेक लोग हो सकते हैं जो अपने आप को दोस्त की तरह अपने आप को शो करें, ये बोलें कि हाँ, वो ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपके साथ खड़े हैं। जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सामने होंगे, बस आपको बोलने की देरी रहेगी। लेकिन अंदर ही अंदर ये बस आपकी ज़िंदगी के राज़, आपके जो जीवन शैली है वो कैसे आप जीते हैं, कैसे तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको जानने में ये इंटरेस्टेड हैं। आपकी हेल्प या आपके साथ जीवन बिताने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपसे कुछ ना कुछ इनको फ़ायदा ज़रूर हो रहा है जिसके कारण ये आपके आस-पास रुके हुए हैं और इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत क्लियर आ रही है कि जब कई लोग मिलकर कोई गलत इंटेंशन रखते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो विरोधी है, इनका जो इंटेंशन है, ये कोई सिंगल पर्सन का इंटेंशन नहीं बल्कि कई लोगों के फ़ायदे, कई लोगों का प्रॉफ़िट इससे जुड़ा हुआ है। तो मिला-जुला षड्यंत्र है, मिला-जुला संघर्ष है आपके खिलाफ़। और जैसा कि यूनिवर्स बता रहे हैं कि जब कई लोग मिलके इस तरीके की गलत नियत रखते हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ़, जैसा कि यहाँ पे वो आपके खिलाफ़ रख रहे हैं, तो उनकी जो ऊर्जा है वो कुछ समय तक ही चलती है। उनको क्षण भर के लिए भले ही जीत महसूस हो, सुकून मिल जाए कि हाँ, हमने ये चीज़ पता लगा ली, अब हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे अपनी लाइफ़ में और इससे आगे निकल जाए, आपसे आगे निकल जाएँगे, इस तरीके की उनकी मंशा रही हो, तो वो क्षण भर के लिए भले रह जाए उनकी ज़िंदगी में, उनको सुकून दे दे, खुशी दे दे, लेकिन ज़्यादा समय तक चल ही नहीं सकती। क्योंकि जो दोस्तों जो फ़ेक कनेक्शन होता है ना, जो ये नकली जो ये दिखावे का जो रिश्ता होता है, वो ज़्यादा देर टिकता ही नहीं है। और कहीं न कहीं आपकी जो इंट्यूशन पावर है, वो आपको इसका एहसास भी दिलाती है, गट फीलिंग भी आपको इसका एहसास दिला ही देती है कि पीठ पीछे ये व्यक्ति क्या हो सकते हैं। और आप शायद ये महसूस कर रहे होंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं, अचानक से आपको अजीब लगने लगी थी उस वक़्त जब आपको ये फीलिंग आई थी। जैसे किसी की बातें कुछ और हों और उनके जो कर्म हैं, उनके जो एक्शंस हैं असल ज़िंदगी में, वो कहीं न कहीं उनकी बातों से मेल-जोल ना खा रहे हों। तो इस तरीके की सिचुएशन आपको सामने दिखी होगी, जिसके बेसिस पे आप कहीं न कहीं ये समझ पा रहे होंगे कि ये लोग सामने से कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और, क्योंकि ये बोलते कुछ और हैं, लेकिन करते बिल्कुल अलग ही हैं। रिकार्ड ये कह रहा है कि जो साथ दिखने वाले लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे आस-पास, वो सभी लोग दिल से साथ हो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। इसीलिए यूनिवर्स जो डिवाइन आपकी पावर है, जो आपकी ऊर्जा है, जो डिवाइन से कनेक्शन है, वो हर वक़्त आपको इंट्यूशन पावर के द्वारा, गट फीलिंग के द्वारा गाइड करता रहता है। क्योंकि आप उसके द्वारा दूसरों की ऊर्जा ज़रूर पढ़ सकते हैं। नियत पढ़ने में हो सकता है थोड़ा समय लग जाता हो, लेकिन ऊर्जा पढ़ने में अगर आप ओपन माइंडेड हैं, आप डिवाइन से आपका वो कनेक्शन है उस लेवल का, तो आप ज़रूर रियलाइज़ कर पाएँगे कि ये लोग एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में है क्यों, ये चाहते क्या हैं, ये आपके शुभचिंतक हैं भी या नहीं, ये आपको ज़रूर पता चल जाएगा। इसी के साथ क्यूरियोसिटी का कार्ड यहाँ पे है दोस्तों। अब ये जो दूसरा कार्ड है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऊर्जा है इस कार्ड में। और यहाँ पे सिर्फ़ जो है हम देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ पैसे या फ़ायदे की ही बात नहीं दिख रही है, बल्कि बहुत बड़ी जानने की इच्छा जो होती है, जो ज्ञान जो आप लेते हैं, वो जो इच्छा होती है, ज्ञान लेने की इच्छा जो होती है, वो भी दिख रही है। और ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में यहाँ पे इशारा है और ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके आस-पास है, आपकी ज़िंदगी में है, जो आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानना चाहता था, ज़रूरत से ज़्यादा आपके बारे में पता करना चाहता था, आपकी जीवन शैली के बारे में जानना चाहता था, ताकि वो आपके राज़ जान के, वो राज़ का इस्तेमाल करके, वो अपने जीवन में तरक्की और उन्नति कर पाए और जो तरक्की आपको मिलनी चाहिए उसमें विलम्ब हो जाए, वो आपसे छीन के अपने अहंकार की पूर्ति के लिए वो आपसे आगे निकल जाए, बस ये उनकी मंशा थी, ये हम देख पा रहे हैं। इसीलिए वो आपके बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो जान सकते थे, उतना उन्होंने जानने की कोशिश की है, क्यूरियोसिटी दिखाई है, हम देख पा रहे हैं। देख सकते हैं आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आप क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं या आपका अगला कदम क्या होगा, ये उनको जानने में वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। हो सकता है अभी भी कोई ऐसे व्यक्ति हों जो अभी भी आपके आसपास लाइफ में हों, जिनकी ऊर्जा यहाँ हम रीड कर पा रहे हैं। और ये कोई नॉर्मल
जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के अंदर एक जानने की इच्छा होती है, एक उत्सुकता होती है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के जीवन शैली के बारे में जानने की, तो ये उस तरीके की उत्सुकता नहीं है उनके अंदर। एक्चुअली में ये किसी की नज़र जो है जब आपकी तरक्की पे ज़रूरत से ज़्यादा जब टिकने लगे ना दोस्तों, जब आपकी तरक्की पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोई ऑब्ज़र्व करने लगे उसको, तब बात सिर्फ जानने की ही नहीं रह जाती है, बल्कि बात कंट्रोल करने की आ जाती है वहाँ पे। तो कहीं न कहीं ये आपके सारे लूप होल्स, सारे सीक्रेट जान के कहीं न कहीं ये इतना ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे कि जो सक्सेस आपके हिस्से में, जो कंट्रोल आपकी ज़िंदगी का आपके हिस्से में आना चाहिए, ये कंट्रोल ये खुद अपने हाथों में ले पाएँ, ताकि आप इनके इशारों पे नाचें। आपकी जो सक्सेस है वो इनकी हो जाए, आपका जो टैलेंट है उसको ये इस्तेमाल करके, उसको यूटिलाइज़ करके ये अपनी ज़िंदगी मज़े से गुज़ारें। तो मुझे ये एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों कि जो लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, वो जो भी मुस्कुराकर जो भी बातें आपसे पूछते हैं, जो जानने की कोशिश करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ कंसर्न के नाते या फिर आपकी फ़िक्र के नाते वो बात पूछी जा रही हो उनके द्वारा। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं इन इन लोगों के, जिनकी छुपी हुई नीयत होती है। इनके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनके पीछे जो है हिडन एजेंडा होता है दोस्तों, छुपी हुई नीयतें होती हैं, और ये उसका इस्तेमाल करके कोई अच्छी चीज़ नहीं करने वाले हैं, बल्कि ये उसका बुरे तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ हम देख पा रहे हैं जो तीसरा कार्ड है यहाँ पे, प्रिपरेशन का कार्ड आया है दोस्तों, और ये तीसरा कार्ड जो है पूरी कहानी का सबसे गहरा हिस्सा बोल रहा है। ये बता रहा है कि कुछ चीज़ें जो है अचानक नहीं हुई थी आपकी ज़िंदगी में, कहीं न कहीं पहले से तैयारी चल रही थी। हो सकता है आपके लाइफ में आप जब कदम पे कदम आगे बढ़ा रहे हो अपने तरक्की और सक्सेस की तरफ, जो 100% आप मेहनत कर रहे थे, उसमें जो अचानक से रोड़े आए, जो अचानक से आपको अनएक्सपेक्टेड जो नुकसान जो कहीं न कहीं देखना पड़ा उस ज़िंदगी में, जो पीड़ा और दुःख आपको सहना पड़ा, वो अचानक से हुई चीज़ों की वज़ह से नहीं थी, वो एक्चुअल में बहुत लंबे समय से साजिश थी, प्लानिंग थी, आपके आस-पास के ही किसी व्यक्ति की, या जिनके साथ आप उस समय डील कर रहे थे, उनकी एक छिपी हुई नीयत थी। जब वो आपके साथ चाहे कोई डीलिंग कर रहे हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई बिज़नेस प्रपोज़ल हो, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, तो ये कोई भी क्षेत्र हो सकता है जहाँ पे आपको इस तरीके की महसूसता आई हो कि आपकी ज़िंदगी के जीवन शैली के आपके राज़ को जान के ये उसका इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको बरगला सकते हैं। तो ये इन लोगों की कहीं न कहीं इच्छा थी, और ये जो तैयारी है कहीं न कहीं पहले से ये चल रही थी, जैसे कोई पहले से आपकी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व कर रहा था, फिर धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ाए इसने। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट नज़र आ रहा है दोस्तों इस कार्ड में, कि जितनी तैयारी दूसरी तरफ से थी, इन विरोधियों की तरफ से थी, उससे कहीं ज़्यादा जो तैयारी थी, जो शक्तिशाली जो ऊर्जा थी, वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आई। आपके लिए एक ऐसा अनदेखा सुरक्षा कवच बनाया यूनिवर्स ने, ताकि ये इन लोगों का जो दिमाग है आपके सामने आते ही फेल हो जाए, और ये आपका बाल भी ना बांका कर पाएँ, आगे निकलने की तो बहुत दूर की बात है। हम देख पा रहे हैं कि दोस्तों, कभी-कभी जब लाइफ में जब रास्ते बंद होते दिखते हैं, तब असल में नए दरवाज़े बहुत ही शांति से, बहुत ही साइलेंट तरीके से खुल भी रहे होते हैं, और ये कोई और नहीं करता बल्कि जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, चाहे पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, इनका जो सुरक्षा कवच है, इनका जो आशीर्वाद है, हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है। और यही कुछ आपके लाइफ में भी होता हुआ दिख रहा है कि ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं, आपकी गट फीलिंग में आपको पता होगा कि इन परिस्थितियों से आप कैसे निकल गए, कैसे वहाँ पे नुकसान होने से कई जगह आप बच गए और आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाल लिया गया। आपको भी कभी-कभी ये विश्वास नहीं होता होगा कि कैसे आप बाहर निकल गए, लेकिन यकीन मानिए, भरोसा कीजिए कि ये डिवाइन का आपके सर पे हाथ है, जो आपके अंदर की जो दिल की सच्चाई है, जो उसको देखकर डिवाइन आपके साथ ऑटोमैटिकली खड़े रहते हैं हर वक़्त। तो यही था कुछ आज का मैसेज जो डिवाइन आपसे, जो यूनिवर्स आपसे शेयर करना चाहते थे। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, देखते हैं ये किनके साथ ज़्यादा मैच करते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके शहर के नाम के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, आपकी जगह के नाम के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर आपके नाम के फर्स्ट लेटर्स भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, सही नेम इनिशियल्स तक हमें कृपया गाइड करें। दोस्तों यहाँ पे कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, जिनके नाम यहाँ आ सकते हैं। ओके, सो ये हैं आज के कुछ इनिशियल्स। सो लेटर वी आया है, देन वी हैव सी, एम, टी, के, यू एंड ई।
दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के साथ या फिर आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मैच होते हुए दिख रहे हो। आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर, आपके इमोशंस क्या हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, ये ज़रूर अपने अंदर बार बार सोचते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि ऐसा सोचने से आपकी ऊर्जा में आप इसको सच में भी लाइफ में कर पाएंगे। और इसी के साथ जो प्यार और सपोर्ट आपने इस चैनल पे बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स और यूपीआई के द्वारा, ये सारा प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रखिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।